न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। उपस्थित सत्संग रस पिपासु भ्रमर वृंद, व्यक्ति के अंदर कुछ कमजोरियां हैं, कुछ टेम्पटेशन हैं जिसकी वजह से वो यथार्थ पथ पर नहीं चल पाता है, न यथार्थ विचार पाता है, न यथार्थ कह पाता है, न यथार्थ कर पाता है। और एक प्रकार से सोचने में भी उन कमजोरियों की वजह से अयथार्थता शामिल हो जाती है, और कहने में भी अयथार्थता शामिल हो जाती है, और करने में भी अयथार्थता शामिल हो जाती है। और इस प्रकार से जीवन में दूषण दोष इकट्ठा होता हुआ चला जाता है। और यदि व्यक्ति अंदर अपनी कमजोरी को जीत लेवे और उसके विचार में से अयथार्थता निकल जाए, यथार्थता शेष रह जाए, तो उसके कहने में भी यथार्थता आएगी और उसके करने में भी यथार्थता आएगी। और जितना ऊपर से बनावटी मुखौटा पहना हुआ है, उसके ऊपर स्वयमेव व्यक्ति को लज्जा आएगी कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। दूसरा आदमी किसी को कहाँ तक समझा सकता है जब तक स्वयं का अनुशासन स्वयं पर न हो। दूसरे का अनुशासन व्यक्ति कहाँ तक मानेगा? जब तक स्वयं का अनुशासन न हो तब तक व्यक्ति इस झूठ को, अयथार्थता को कैसे जीतेगा? जब तक स्वयं का अनुशासन न हो इस अयथार्थता को बोलने से कैसे बाजाएगा? और जब तक स्वयं का अनुशासन न हो तब तक अयथार्थ करने से कैसे अपने आप को बचाए? इसलिए जब तक अपने अंदर से ही अपने जीवन के निर्माण की इच्छा नहीं होती,
अपने सुधरने की इच्छा नहीं होती, अपने कल्याण की इच्छा नहीं होती, अपने में मुमुक्षुता का भाव नहीं होता, तो जबरदस्ती बाहर से कोई किसी को सुधार नहीं सकता। और जिस दिन अपने हृदय के अंदर अपने को सुधारने की कामना पैदा हो जाएगी, ये शुभ इच्छा पैदा हो जाएगी, और इससे व्यक्ति अपने विचारों में शोधन को प्राप्त हो जाएगा, अशुभ विचारों से अपने आप को बचाना प्रारंभ कर देगा और अशुभ वाणियों से बचाना प्रारंभ कर देगा और अशुभ कर्मों से अपने को बचाना प्रारंभ कर देगा, तो दूसरे के अनुशासन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए महान पुरुष अपना उपदेश केवल सलाह के रूप में देते हैं, अनुशासन के रूप में नहीं देते, और कहते हैं अगर तुझे मुक्ति की इच्छा है, मुमुक्षुता है, अगर तू कल्याण पाना चाहता है, सुधरना चाहता है, यदि बंधन से छूटना चाहता है तो ये रास्ता है, और यदि तेरी स्वयं की इच्छा नहीं है मुमुक्षुता की, तो तुझमें कोई चीज, न किसी का आशीर्वाद काम कर सकता है, न किसी का उपदेश काम कर सकता है, न किसी के जंत्र मंत्र काम कर सकते हैं, कुछ भी काम नहीं कर सकता जब तक तेरे अंदर से स्वयं की इच्छा उठने की न हो। तो कौन उठा सकता है? चाहे चारपाई पलट देवे कोई, सोते को तो जगा देवे, पर मचले को कौन जगावे? जो मचल के पड़ा हो, जिसको उठने की इच्छा ही न हो, उसे कौन जगा सकता है? इसलिए मेरे मित्रों, जो इस मार्ग पर अंदर की प्रेरणा से चलते, अंदर की लगन से चलते, अपनी समझ से चलते हैं, मुमुक्षुता को लेकर चलते हैं, तो वो व्यक्ति ही अपने आप में सुधार ला सकते हैं और अपनी बुरी आदतों को बदल सकते हैं और अपने मैल को धो सकते हैं। और जिनकी स्वयं की सुधरने की इच्छा नहीं है, कल्याण पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, भवसागर से तरने की इच्छा नहीं है, उनको न कोई देवता पार लगा सकता है, न कोई गुरु पार लगा सकता है, और तो और भगवान भी क्या करेगा? भगवान भी कहता है जिसको मुक्ति की इच्छा है उसको मैं पार लगा देता हूँ, जिसमें इच्छा ही नहीं है उसको मैं क्या करूँ? कम से कम तू हाथ तो ऊपर को उठा, मुझे पता तो लगे तू पार होना चाहता है। मैं करूँगा, पर तेरी इच्छा के विपरीत थोड़े करूँगा, जबरदस्ती थोड़े ही है। इसलिए मेरे मित्रों, जिन्होंने अपने अंदर से सुधरने का, अपने मैल धोने का तेहिया कर लिया, वो लोग राग से भी छुट्टी पा जाते हैं, भय से भी छुट्टी पा जाते हैं और क्रोध से भी छुट्टी पा जाते हैं। और ऐसे लोग जो अपने में भगवान को अनुभव करते हैं, उनकी दिव्यता को अनुभव करते हैं, उनके प्रगटन की दिव्यता को अनुभव करते हैं, उनकी लीलाओं की दिव्यता को अनुभव करते हैं, उनके लीला संवरण को भी दिव्यता से अनुभव करते हैं, वो लोग भगवान का लाभ उठाते हैं जिनको लाभ लेने की इच्छा है, जो पार होना चाहते हैं, जो कल्याण पाना चाहते हैं, वो भगवान के दिव्य अवतारों से लाभ लेते हैं, उनकी दिव्य लीलाओं से लाभ लेते हैं, उनके दिव्य कर्मों से लाभ लेते हैं। और जिनको पार ही नहीं होना, उनके लिए गंगा जी बहती रहें, जिनको प्यास नहीं है वो जल क्यों पिएंगे भला?
इसलिए जिनका मन मेरे में लगा हुआ है और जो मेरे आश्रित हैं, उनमें से भय भाग जाता है, क्रोध भाग जाता है, राग भाग जाता है। अरे कपड़ा जब मसाला लगकर, साबुन लगकर पानी का आश्रय लेता है तो उसका मैल दूर हो जाता है। वैसे ही जीव जब श्रद्धा का, विश्वास का साबुन अपने मन में लगाता है और मन को परमात्मा से जोड़ देता है तो उसके जन्म जन्मांतर का मैल मन का दूर हो जाता है। श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य के साबुन लगाकर इस मन की मैल को भगवान के प्यार से धोकर देखिए तो सही, आपका मन एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा और आप उस मन के निर्मल दर्पण में यथार्थता का दर्शन कर सकें। इसलिए मेरे आश्रित हुए, मेरे में मन लगाए हुए जो व्यक्ति हैं वो राग से परे हो गए हैं, द्वेष से परे हो गए हैं, भय से परे हो गए हैं, क्रोध से परे हो गए। और बहवो ज्ञान तपसा, ज्ञान के तप से, विचार के तप से, आत्मा अनात्मा के अपने आत्मिक निर्णय के तप से बहुत से लोग पवित्र होकर के मेरे भाव को, मुझको प्राप्त हो गए। उनका मैल दूर हो गया है, उनकी जीवता दूर हो गई है, उनका अल्पता दूर हो गई है, उनकी असमर्थता दूर हो गई है, उनकी दीनता, दरिद्रता दूर हो गई है और उनमें मेरा भाव जागृत हो गया है और वो अपने आप में निश्चिंत हो गए हैं। एहसान ना खुदा का उठाए मेरी बला, किश्ती खुदा पे छोड़ दूं, लंगर को तोड़ दूं। नाखुदा कहते हैं मल्लाह को, नाखुदा माने मल्लाह। एहसान ना खुदा का उठाए मेरी बला, मैं ना खुदा का, मल्लाह का क्या एहसान मानूं, क्या सिर पर एहसान रखूं। किश्ती खुदा पे छोड़ दूं, लंगर को तोड़। भगवान के ऊपर जीवन की इस नाव को छोड़कर बीच मझधार की ओर ले जाऊं। हिफाजत जिस किश्ती की, जिस सफीने की उन्हें मंजूर होती है, हिफाजत जिस सफीने की उन्हें मंजूर होती है, उसे तूफान खुद लाकर किनारे छोड़ जाते हैं। उसे तूफान खुद लाकर किनारे छोड़ जाते हैं। इसलिए एहसान ना खुदा का उठाए मेरी बला, किश्ती खुदा पे छोड़ दूं, लंगर को तोड़ दूं। इस प्रकार बहुत से लोग मेरे में मन लगाकर, मेरा सहारा लेकर, ज्ञान के बल से, विचार के बल से पवित्र होकर, पावन होकर, अंतःकरण के मल दोष और विक्षेप दोष से छुट्टी पाकर मेरे ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त होकर परम पवित्र हो गए हैं और मेरे साथ एकता को प्राप्त हो गए। ये यथा मां प्रपदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अरे मैं ही हूं अकेला, तुम मुझी को भज रहे हो और जिस तरह से तुम मुझे भज रहे हो उसी तरह से मैं भी तुम्हें भज रहा हूं। मैं तो आकाश की तरह से हूं, जैसी तुम आवाज निकालते हो वैसी ही प्रतिध्वनि वापस कर देता हूं। जैसे भाव से तुम मुझे भजते हो उसी भाव से मैं भी तुम्हें भजता हूं। एक दिन प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण
युद्ध काल की बात है ये। बहुत ही प्रातः काल में 3-4 बजे ही ध्यान में बैठे हुए थे और ऐसी एकाग्रता कि उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही। अर्जुन की आंखें खुल गईं और उन्होंने पूछा, प्रभु आप तो साक्षात नारायण हैं, आप किसका ध्यान कर रहे थे और आप किसके लिए आंसू बहा रहे थे? कहने लगे, मैं भीष्म का ध्यान कर रहा था और भीष्म के ध्यान करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि भीष्म इस समय बाणों की सैया पर पड़े हुए, मेरे में मन जोड़े हुए, मेरे प्रेम से संयुक्त हुआ संसार और शरीर को भूले हुए, परिवार को भूले हुए, मेरे में मन लगाए हुए हैं और प्रेम के आंसू उसकी आंख में छलकित हो रहे हैं और उसी का भाव मुझ में भी इस तरह से प्रतिबिंबित हो उठा है कि बलात् मुझे 3-4 बजे कोई उठा देता है और मैं बैठ जाता हूं और भीष्म का ध्यान होने लगता है और उसकी एकाग्रता मुझ में आ विराजती है, उसका प्रेम मुझ में आ विराजता है और उसके आंखों के आंसू मेरी आंखों में आ विराजते हैं। तो इस प्रकार से यो यथा नाम प्रबध्यन्ते कितनी बार हुआ है। बाबा भीष्म ने एक दिन सोचा, कृष्ण भगवान ने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा युद्ध के मैदान, और बाबा भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं हथियार उठवा दूंगा। अगर मैंने हथियार नहीं उठवाया तो मैं भी अपनी मां गंगा का बेटा नहीं। युद्ध हुआ और उस दिन बूढ़े भीष्म के हाथों में वो जवानी आ गई कि अर्जुन चकित हो गया, बाण पहुंचने से पहले कट जाए, धनुष उठाने से पहले कट जाए, और अर्जुन निहत्था सा खड़ा हुआ। बाबा का ये कर्तव्य देखकर अंदर से श्रद्धालु हुआ कहने लगा, बाबा तेरे जैसा धनुर्धर न पहले कभी हुआ, न आगे कभी होगा, न अब कोई है। यों तू अपने बल का पूरा उपयोग न करे तो ये तेरी मर्जी है, अन्यथा तो तुझे देवता भी नहीं हरा सकते। और कुछ करते नहीं बना। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार प्रेरित करते ही, देख भीष्म के तीखे बाण आ रहे हैं, तू उनका प्रतिरोध कर, तेरी सेना मारी जा रही है, तू उसको बचा। लेकिन अर्जुन कुछ भी नहीं कर सका। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, तेरे से कुछ नहीं होगा, और मैंने युद्ध को जीत कर राज्य युधिष्ठिर को देने की कसम उठाई है। मैं तो तेरे से युद्ध नहीं होगा तो मैं युद्ध करूंगा, और तू बैठा रहे रथ के पीछे, मैं देखता हूं इस बुढ़े को। वहां और तो कुछ मिला नहीं, रथ का टूटे रथ का एक पहिया मिला, उसी को सुदर्शन चक्र के ध्यान से चक्र का रूप देकर अपनी उंगली पर धारण करके भागे भीष्म की ओर, और भीष्म ने घुटने टेक दिए। लो प्रभु, ये बुढ़ा आपके प्रति समर्पित है, इसका सिर अलग कर दो धड़ से। बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा था, आपके हाथों ही मृत्यु आई। करुणानिधान आप कहते थे मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और मैंने हथियार आपसे उठवा दी। अर्जुन ने पीछे से आके कहा, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा भंग हो गई, आप क्या कर रहे हैं? चलिए मैं युद्ध करूंगा आपके, मैं बाबा को रोकूंगा।
कहने लगे चल तू आ गया बीच में, नहीं तो मैं आज भीष्म को अकेला ही निपटा देता। और ऐसा कहकर वापस रथ पर जा बैठे और भीष्म ने भी धनुष बाण उठाई और वो भी अपने प्रेम के आंसू पूछते अपने रथ पर बैठ गए युद्ध करने के। तो मेरे मित्रों, त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक जहाँ सत्ता रूप से सर्वत्र विराजमान हैं, जहाँ ज्ञान रूप से सर्वत्र विराजमान हैं, जहाँ आनंद रूप से सर्वत्र विराजमान हैं, वहाँ प्रेम रूप से भी सर्वत्र विराजमान है। और ऐसे विराजमान हैं यो यथा मां प्रपदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे स्मरण करता है मैं भी उसको उसी भाव से स्मरण करता हूं। और इस प्रकार से मनुष्य मेरे पीछे आते हैं और मैं मनुष्यों के पीछे चलता हूं। हम दोनों का प्यार ऐसा है, भक्त मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं भक्तों को ढूंढ रहा हूं। भक्तों को मैं ढूंढ रहा हूं। आपको भक्त मिलते नहीं, कहाँ मिलते हैं? जब भक्त ढूंढ रहा हूं तो अभक्त सामने आ जाते। जब भक्त ढूंढता हो तो दुनियादार सामने आ जाते हैं, मांगने वाले सामने आ जाते हैं। प्रेम करने वाले तो मुझे केवल मुझसे मुझे चाहने वाले अकिंचन भक्त केवल मुझसे ही मन लगाने वाले भक्त तो बहुत कम मिलते हैं, उनको मैं ढूंढ रहा हूं। और मेरे भक्त मुझे ढूंढ रहे हैं। साधारण आदमी तो मेरी माया को ढूंढ रहे हैं, मेरे धन को ढूंढ रहे हैं और मेरे से मकानों को ढूंढ रहे हैं। भगवान से यूं थोड़े कहते हैं भगवान जी तुम आ जाओ, यूं कहते हैं भगवान जी तुम कहीं रहो, हमारे लिए बढ़िया सा मकान भेज दो, हमारे लिए बढ़िया सा व्यापार भेज दो, हमारे लिए ये भेज दो वो भेज दो। तो भक्त मुझे कहाँ ढूंढ रहे? मेरी माया को ढूंढ रहे। और मैं भक्तों को ढूंढता हूं तो भक्त भी ढूंढे कहाँ मिलते हैं। इसलिए मैं भक्तों को ढूंढ रहा हूं और भक्त मुझे ढूंढ रहे हैं। जहां भक्त मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, लारे लारे ही फिरूं तनक न छोड़ो हाथ। अरे भक्तों के पीछे तो मैं पागल हूं। जहां मेरा भक्त पैर रखता है उससे पहले मैं हाथ रख देता हूं, कहीं इसके पैरों में कांटे न लग जाएं। मैं उनके पीछे ऐसे दौड़ता हूं, छाया भी क्या किसी का पीछा करेगी, वो भी अंधेरे में साथ छोड़ देती। तुमने देखा है छाया कहाँ साथ छोड़ देती है? अंधेरे में, उजाले में छाया साथ देती है। अंधेरे में छाया साथ नहीं देती, लेकिन परमात्मा अंधेरे में भी साथ देता है और उजाले में भी साथ देता है। ये माया भी उजाले में साथ देती है। आपके पास धन दौलत हो, आपके पास जवानी हो, आपके पास शक्ति हो, सामर्थ्य हो, तो सारी दुनिया आपके साथ है। और आप अंधेरे में गुमनामी में चले जाएं और आपके पास से सब छिन जाए, कोई साथ नहीं देता। न छाया साथ देती है और न माया साथ देती है। समझे ना? बनी बनी के सब साले हैं, बिगड़ी का बहनोई ना। बनी बनी के सब साले हैं, बिगड़ी का बहनोई ना। बिगड़ी में किसी को बहनोई भी कहो तो भी बनने को तैयार नहीं। इस प्रकार ये माया, ये छाया सब बनी बनी के साथी। लेकिन एक भगवान है जो बनी बनी में तो साथ है ही, आप नहीं देखते उनको, आप और वो तब भी आपको देखते रहते हैं कि वाह क्या अभिमान, क्या गरूर और क्या नशा हुआ है मेरे भक्त को कि मेरे को ही भूल गया। तब भी देखते रहते हैं। और जिस वक्त बिगड़ती है और तुम उसे याद करते, कह लगे मैं तेरे से दूर नहीं, बहुत नजदीक हूं।
तो इस प्रकार से मेरे लिए समर्पित भक्त और मैं भक्तों के लिए समर्पित भगवान, हम भगतन की भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे, यह व्रत टरत न टारे। हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। इस प्रकार लोगों को मेरे प्यार से, मेरे में मन लगाने से, मेरे में आश्रय स्थापित करने से, ज्ञान का, वैराग्य का, श्रद्धा का, विश्वास का सहारा लेने से राग, भय, क्रोध इत्यादि तो दूर हो ही जाते हैं। वो लोग परम पावन होकर मुझको प्राप्त हो जाते हैं। हे पार्थ, संसार के लोग तेरी निस्वार्थता का बदला, तेरे प्रेम का बदला, तेरी भक्ति का बदला ठीक ठीक नहीं दे पाएंगे, वो मैं ही दे पाऊंगा। इसलिए तो मेरे से ही मन लगाने वाला हो। मैं तेरा आत्मा तेरे हृदय में विराजमान हूँ, तू मुझसे दूर नहीं है, मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, हम एक ही हैं। मैं तेरे हृदय के दर्पण में दिखाई दे रहा हूं, तू मेरे हृदय के दर्पण में दिखाई दे रहा है। मैं तेरे हृदय के दर्पण में दिखाई दे रहा हूं, तू मेरे हृदय के दर्पण में दिखाई दे रहा है। मैं तेरी छाया हूं, तू मेरी छाया। हम दोनों एक ही हैं। ये फासला हमारे प्रेम का नजर आता है लोगों को, लेकिन ये फासला नहीं है। ये फासला दूर होने के लिए है, दूर हो रहा है। और एकता का रस कई बार हम दोनों की एकता से होता है। दुनिया बीच में से निकल भागती है, हम और तू एक हो जाते हैं। और इस प्रकार से कहते हैं, ए वाइस क्या करते हो कयामत की चर्चा। यहाँ रोज निगाहें मिलती हैं और रोज कयामत होती है। ए वाइस क्या करते हो कयामत की चर्चा। एक दिन कयामत होगी, प्रलय होगी, हश्र का दिन आएगा, सबके कर्मों के हिसाब होंगे। वो कब आएगा, बड़ी लंबी बात है, लेकिन यहाँ रोज निगाहें मिलती हैं, रोज कयामत होती है। परमात्मा से रोज मन मिलता है, आत्माकार वृत्ति होती है और रोज संसार की निवृत्ति हो जाती है, आवरण भंग हो जाती है, रोज एकता हो जाती है। इस प्रकार कांक्षन्तम कर्मणाम सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। धीरे धीरे ये गृहस्थ के पथ पर चलते हुए व्यक्ति कर्मों से सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा वाला, देवताओं का यजन करने वाला, अपनी तन से कर्म से पावन हो जाता है और यजन से अपने मन से पावन हो जाता है।
जब शास्त्र विहित यज्ञ इत्यादि के द्वारा श्रद्धा बढ़ने पर मन से पावन हो जाता है, और शास्त्र विहित शुभ कर्म करने से सेवा बढ़ने पर तन से पवित्र हो जाता है। जब तन और मन दोनों ही इसके पवित्र हो जाते हैं तो क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा, तो वो कर्मों से सिद्धि इसको मनुष्य लोक में यही रहते रहते मिल जाती है, जो योगियों को समाधि लगा के भी नहीं मिलती। अपने मन को रोकने के लिए गुफाओं में बैठ जाते हैं, कोई धूप में खड़ा हो जाता है, कोई पानी में खड़ा हो जाता है, कोई खाना छोड़ देता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग सिर्फ एक बात के लिए कि हमारा मन शांत हो जाए, और कोई नहीं। साधनाओं का तात्पर्य यही है कि हमारा मन शांत हो जाए। कल्याण तो ज्ञान से ही होगा, पर ज्ञान लेने के लिए हमारा मन विक्षेप रहित हो जाए, मल रहित हो जाए। इसके लिए ही लोग जंगलों में जाते हैं, तरह तरह का तप करते हैं, तरह तरह की साधनाएं करते हैं। भगवान कहते हैं वो यहाँ गृहस्थ में रहते रहते ही इतनी योग्यता मिल जाती है कि लोग यही शुभ कर्म करते हुए निष्काम भाव से मेरे प्रति समर्पित हुए हुए, यही देवताओं का यजन करते हुए और उनका फल मेरे प्रति समर्पित करते हुए तन से भी पावन हो जाते हैं और मन से भी पावन हो जाते हैं। तन से पावन होने से मलदोष निवृत्त हो जाता है, और मन से पावन होने से विक्षेप दोष निवृत्त हो जाता है। और गृहस्थ में रहते रहते ही उनको जनक की तरह से यही ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, यही अपने स्वरूप का साक्षात्कार महान पुरुषों की कृपा से हो जाता है। एक महान पुरुष के पास ज्ञान सुनने के लिए 4 तरह के आदमी आए। एक जंगल से आया है वानप्रस्थ में तप करने के बाद, एक संसार को बिल्कुल छोड़कर संन्यास लेने के बाद आया, एक गृहस्थ में से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कुछ समय निकाल कर आया ज्ञान सुनने के लिए, एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत में रहते रहते भी ज्ञान सुनने के लिए आया है। अब ये चारों के चारों ज्ञान श्रवण कर रहे हैं। अगर इन्होंने अपने धर्म का ठीक पालन किया है तो चारों को ज्ञान हो जाएगा, और ठीक पालन नहीं किया तो जिसमें जो कमी रह गई है वो ज्ञान का अवरोधक बन जाएगी, पर्दा बन जाएगी। यदि गृहस्थ में रहकर गृहस्थ धर्म का ठीक तरह से निर्वाह नहीं किया है तो वो उसके लिए पर्दा बन जाएगा। ब्रह्मचर्य अवस्था में रहकर विद्या ठीक तरह से नहीं पढ़ी, ब्रह्मचर्य ठीक तरह से नहीं रखा, आचार्य की सेवा ठीक तरह से नहीं की, तो ये उसके लिए पर्दा बन जाएगा। वानप्रस्थ में रह के भोगों का परित्याग करके तप नहीं किया तो ये उसके लिए पर्दा बन जाएगा। और संन्यास में रहकर लोकेशना वित्तेषणा और पुत्रेषणा का त्याग नहीं किया तो ये उसके लिए पर्दा बन जाएगा। इस प्रकार ये चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम हो, अपने अपने कर्तव्यों का ठीक पालन करें तो चारों को ज्ञान हो सकता है और चारों अपनी अपनी जगह से अपने स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं। और यदि इनको ठीक तरह से अपने कर्तव्य का पालन हुआ न हो और जिसको भी जो कमी रह गई हो उसकी वजह से ज्ञान नहीं होता, पर्दा पड़ जाता है। इसीलिए ज्ञान का अधिकार किसको है? ब्रह्मचारी को भी है, गृहस्थी को भी है, वानप्रस्थी को भी है, सन्यासी को भी है, परंतु इतना जरूर है कि मल और विक्षेप दोष उसके निवृत्त हुए हुए होने चाहिए। अगर मल विक्षेप दोष निवृत्त हो गए, केवल आवरण दोष रह गया है, तो ज्ञान से
वो आवरण दोष निवृत्त होकर अपने स्वरूप का बोध उसको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इस मनुष्य लोक में इस कर्म पथ पर भी जो व्यक्ति इन कर्मों के माध्यम से अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहे, जो यजन के माध्यम से अपने मन की शुद्धि चाहे, उसे चाहिए कि वो भगवत अर्पण बुद्धि से अपने कर्तव्य का पालन करे, तो इस मनुष्य लोक में ही बहुत जल्दी ही उसको अंतःकरण की पावनता और एकाग्रता रूप फल प्राप्त हो जाता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये चारों वर्ण मैंने इनका निर्माण किया गुण और कर्म को देखकर। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और मिश्रित गुण, ऐसी चार श्रेणियां हुई गुणों, और कर्मों की भी चार श्रेणियां हुई, शुभ अशुभ, और दो इनसे मिश्रित अशुभ शुभ, शुभ अशुभ। ये चार प्रकार के जैसे कर्म हैं और चार प्रकार के गुण, तीन गुण अलग अलग, चौथा मिश्रित, दो शुभ और अशुभ, और दो शुभ अधिक अशुभ कम, अशुभ अधिक शुभ कम, ये चार प्रकार के कर्म। उसी हिसाब से गुण कर्म के हिसाब से मैंने चारों वर्णों का इन प्राणियों की उन्नति के लिए निर्माण किया। कोई लड़ाने के लिए नहीं, झगड़ाने के लिए नहीं, छोटा बड़ा करने के लिए नहीं। व्यक्ति अपनी अपनी श्रेणी के हिसाब से उन्नति करें, व्यक्ति अपने अपने गुण कर्म के अनुसार आगे बढ़े, इसलिए ये मैंने चातुर्वर्ण की सृष्टि की। तस्य कर्तारमपि माम विद्धि, इनका वेद के माध्यम से मैं ही करता हूं और वैसे अकर्ता हूं मैं। स्वरूप से मेरे में कोई कर्म नहीं है, माया को लेकर सब कुछ मैं ही करता हूं। मुझ शुद्ध स्वरूप में कोई गुण धर्म नहीं है, पर माया को लेकर सब कुछ मुझ में ही है। मैं अकर्ता हूं, अव्यय हूं, अक्रिय हूं, पर दूसरी ओर कर्ता भी हूं, व्ययशील भी हूं और अकर्मा होते हुए भी कर्म वाला भी। एक मंत्र आता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, यजुर्वेद में भी आता है और ईशावास्योपनिषद में भी आता है। तदैजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके। तदैजति तन्नैजति, वो कंपन करता है, हलचल करता है, उसमें बहुत बड़ी हलचल है और वो बिल्कुल शांत है। तदैजति तन्नैजति, दोनों बात। एजन माने कंपन, क्रिया, हलचल। तदेजति तन्नैजति, उसमें बिल्कुल हलचल नहीं। तद्दूरे, वो दूर भी है, तद्वन्तिके और नजदीक भी। ऐसा पदार्थ जो माया को लेकर सब कुछ करता है पर स्वरूप से अकर्ता है, और जो समझने पर सबका आत्मा है और न समझने पर दूर से दूर है, ऐसा सबका स्वरूप मैं अकर्ता भी हूं और कर्ता भी हूं, अव्यय भी हूं, व्ययशील भी हूं। इस प्रकार ये सब अनुरोध विरोध मुझ में आकर विराजमान हुए हुए मेरी सत्ता को कोई गड़बड़ नहीं करते। लोग यूं कहते हैं, जी भगवान तुम्हारे रोते फिरे, जिन्हें तुम भगवान कहते हो वो रोते फिरे जंगल में। मैंने कहा भगवान को तो सब कुछ आता है, हंसना भी आता है और रोना भी आता है, लेकिन जिसको कुछ भी ना आता हो, ना हंसना आता हो, ना रोना आता हो, तो उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे हंसते भी हैं और रोती भी हैं, ये वहम नारद जी को भी हो गया। कल मैंने सती की बात बताई थी ना, आज नारद जी की बात सुनी। नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, और शाप इसलिए दिया
एक बार नारद जी को भी अभिमान हो गया कि तेरे जैसा तपस्वी कोई नहीं, और ऐसा अभिमान हुआ, बोलो सच्चिदानंद, जो सो रहे हैं वो जाग के सुनो। तप किया उन्होंने और देवताओं ने विघ्न डालने का प्रयास किया, लेकिन देवता सफल नहीं हुए। अप्सराएं असफल हो गईं, बसंत ऋतु असफल हो गई, कामदेव असफल हो गए, क्रोधदेव असफल हो गए। तो नारद जी को लगा कि अब तूने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, अब तू पूरा हो गया। चलो भगवान जी को एक खबर सुनाऊं चलकर। तो पहले शंकर भगवान के पास गए और जाके कहने लगे, भगवान जी मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया है। कैसे जीत लिया है? तो मैं तप कर रहा था, अप्सराएं आई तो मेरे को काम भी जागृत नहीं हुआ और उन पर गुस्सा भी, क्रोध भी नहीं आया। उनका मतलब था आपको तो क्रोध आ गया था, कामदेव पर भस्म कर दिया, लेकिन मेरे को क्रोध भी नहीं आया, मैं तुम्हारे से एक नंबर आगे बढ़ा। भगवान शंकर कहने लगे, सब भगवान की माया है, कभी किसी को जिता देता है, कभी किसी को जिता देता है। ये जीत हार जो है कोई खास बात नहीं, और भगवान तुम्हारी रक्षा करें। नारद जी ने सोचा कि इनको हमारी विजय पसंद नहीं आई, इसलिए ये खुश नहीं हुए हमारी बात। फिर सीधे विष्णु भगवान के पास गए और जाके कहने लगे, विष्णु जी महाराज आपकी कृपा से, वैसे कई बार कह देते हैं आपकी कृपा से एक शिष्टाचार के वशीभूत, परंतु उसके पीछे अहम भी होता है। आपकी कृपा से हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, और हम लोग तप कर रहे थे, अप्सराएं नाच गा के थक गई, पर न हमको काम जागृत हुआ न क्रोध जागृत हुआ, और बच गए हम। अब हमको निश्चय हो गया पार उतर गए। विष्णु भगवान कहने लगे, जी तुम्हारे तो दर्शन से ही पार उतर जाते हैं लोग, तुम्हारी महिमा अपार है, भगवान तुम्हारा भला करे। परंतु ये विचार किया कि देखो अभिमान पैदा हो गया इन्हें, और अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है इस रास्ते। इस अभिमान की जड़ें निकलनी चाहिए, तो इसलिए एक बार इनको फिसलना चाहिए, बिना फिसले अभिमान दूर नहीं होगा। तो नारद जी चलते 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 एक राजा के यहाँ पहुंचे। राजा भी बनाया हुआ था, नगरी भी बनाई हुई थी। उस माया नगरी में जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी को लगा जैसे नया नगर, नया राजा है, नई प्रजा है, और राजकुमारी उसकी अत्यंत सुंदर और बड़ी ही रूपवती। पर राजा नारद जी को जानता था और नारद जी राजा को नहीं जानते थे। अजीब बात, माया का खेल। उन्होंने नारद जी का स्वागत किया। ओ नारद जी, बड़ी कृपा की है आपने, आइए बैठिए। बिठाया, स्वागत सत्कार किया। कहने लगे, मेरी ये युवा कन्या है, इसका मैं स्वयंवर करने की इच्छा कर रहा हूं, जरा देखना इसके भाग्य में कैसा पति लिखा है। तो नारद जी हाथ खोल के देखने लगे और उन रेखाओं में लिखा था, इसका पति अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म होगा। अब उन्होंने सोचा अगर मेरे से इसकी शादी हो गई तो मैं ही अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हो जाऊंगा, मौत मुझे नहीं खाएगी। उल्टी समझ हो गई। पर इससे शादी कैसे हो, अब तो मैं कह नहीं सकता, नारद जी हूं, पर रूप बदल के आऊंगा। कहने लगे, कब का विचार है? कि बस अब जल्दी ही है, ये कल को गुरु पूर्णिमा है, उसी दिन कर देंगे। बोले ठीक है। तो
तो नारद जी जल्दी जल्दी विष्णु भगवान की तरफ गए अच्छा सा रूप लेने के लिए, और विष्णु भगवान भी जल्दी से ही प्रकट हो गए। कहने लगे, कहो नारद जी कहाँ भाग दौड़ कर रहे हो? कहने लगे, भगवान घर बसाने की इच्छा है। अब उन्होंने ये नहीं याद दिलवाया कि तुम तो अपने को विजय कर चुके थे, काम क्रोध को जीत चुके थे, अब घर बसाने की इच्छा कैसे हो गई? वो बात उठाई ही नहीं। कहने लगे, हाँ घर तो रखना चाहिए भाई, घर बसे बिना जिंदगी नहीं है। बोले, हाँ ये मैं ही सोच रहा हूँ, 2 रोटी का आसरा हो जाएगा, तो आप कृपा करके मेरी सहायता करें। बोले, क्या सहायता करूं? ये अपना जो रूप है ना, ये मुझे दे दो उधारा थोड़े दिन के लिए। बोले, ये हरि वाला रूप? बोले, हाँ ये हरि रूप दे। तो हरि माने विष्णु, हरि माने शेर, हरि माने बंदर, हरि के बहुत से अर्थ हैं। हरि माने सूर्य, बहुत अर्थ हैं हरि के। भगवान ने कहा, अच्छा तुम्हें हरि रूप दे दो। शंकर भगवान के 2 गण शंकर जी ने साथ लगा दिए थे जब शंकर जी के पास से ये चले थे कि देखो क्या हाल होगा इनका, जरा तमाशा देखो। वो साथ साथ थे। तो इनको जब बंदर का रूप मिल गया, कहने लगे, नारद जी ऐसा रूप दे दिया तुम्हारा कल्याण हो जाए। अब उन्होंने समझा कल्याण का मतलब शादी हो जाएगी, और उनका तात्पर्य ये था कि शादी नहीं होगी, कल्याण तो तभी होगा। पर वो समझे नहीं। कहने लगे, ठीक है कल्याण ही चाहिए। फिर इसके बाद में वो बंदर वाला मुंह लेके दूसरे ही दिन जा बैठे सिंहासन पर, जहाँ राजा महाराजा राजकुमार बैठे हुए थे, बैठ गए। सबको नारद जी दिखाई दे रहे, और उस लड़की को बंदर दिखाई दे रहे, और उन 2 गणों को भी वो बंदर दिखाई दे रहे। किधर बैठ गया, किधर बैठ गया। क्यों भाई? नागसेन देख रहा है कितना अच्छा मुंह है। कहा, सर्पसेन बहुत बढ़िया मुंह है भाई, कमाल है, ऐसा मुंह तो हमने किसी का देखा नहीं। और लड़की ने देखा नहीं इनका मुंह, ऊपर को मुंह करके दिखाने लगा। इसके बाद में जब वो लड़की माला लेके आई और बरमाला डालने का नंबर आया, तो नारद जी की वजह से वो सारी लाइन राजाओं के लड़कों की बेकार गई, क्योंकि वो इतने उस लड़की को बुरा लगा उनका मुंह कि उधर को मुंह फेर के देखा ही। सब जितने राजा थे उनके पास बैठने की वजह से सबकी छुट्टी हो गई। नारद जी ने कई बार उचक उचक के मुंह दिखाया, लेकिन काम नहीं बना। वो लड़की फिर, विष्णु भगवान भी एक राजकुमार का रूप बना के बैठे थे, उनके गले में माला डाल दी जाए। नारद जी अपना मुंह लेके चले आए। वो गण कहने लगे, अपना मुंह तो देखो, इस मुंह के लिए माला पड़ती? अब पानी में झांक के देखा तो बंदर का मुंह। बड़ा गुस्सा हो, तेरा सत्यानाश हो, तू किसी का घर बसा देखना नहीं चाहता है? आज बता दूंगा उसे मैं क्या हूं। और अपना गुस्से में आई चल दिए। उधर से विष्णु भगवान उसी राजकुमारी को साथ लिए आ गए। कहने लगे, सुनाओ नारद जी क्या हाल है? अच्छा वो तुम ही थे, उड़ा लाए राजकुमारी को, मेरा घर नहीं बसने दिया तुमने। तुम दूसरों को देख के खुश होते ही नहीं कभी। मैं तुम्हें शाप देता हूं, जैसे तुमने मुझे एक स्त्री के लिए रुलाया है, तुम भी एक स्त्री के लिए रोते फिरो। और ये बंदर का मुंह मेरा बनाया है ना, यही तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद में भगवान ने माया का अपहरण कर लिया। तो नारद जी कहने लगे, ये तो बहुत बुरा हुआ प्रभु, मैंने ये क्या कर डाला। कहने लगे, हमारी इच्छा है, तुम क्या कर रहे हो, सब जो कुछ है ठीक है। कहने लगी, प्रभु क्षमा कीजिए कि बस अब तो काम होगा ही जो तुमने कह दिया। और उन दोनों गणों को भी साथ दे दिया कि तुम भी राक्षस हो जाओ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। वो रावण और कुंभकर्ण हो गए। वो कई कहानियां हैं रावण कुंभकर्ण के बारे में, कल्प कल्प की अलग अलग। खैर, जब राम जी रो रहे थे तो नारद जी ने सोचा, मेरे शाप का फल मिल रहा है, चलो राजी खुशी पूछ के आओ।
गए और जाके देखा तो जंगल में पेड़ों से पूछ रहे हैं, बेलों से पूछ रहे हैं, हिरणों से पूछ रहे हैं, जंगल के जानवरों से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृग नैनी, मृग के जैसे नेत्रों वाली सीता तुमने देखी है, तुमने देखी है, तुमने देखी है। नारद जी ने सोचा कितना बुरा हाल हो रहा है बेचारों का। गए सामने तो वहां न आंसू, न रोना धोना, न आह कराह। आओ नारद जी पधारो। पीला पट बिछा दिया, पीला वस्त्र, कहने लगे बैठो इसके ऊपर, पीतांबर। बैठ के उनके मुंह की तरफ देखे जा रहे हैं कि ये क्या देख रही हो, तुम्हारे आंसू कहाँ गई, तुम्हारी आहें कहाँ गई। कहने लगे वो मेरे आंसू नहीं, सीता जी के आंसू थे। वो मेरा रुदन नहीं, सीता जी का रुदन था, और उसकी प्रतिध्वनि मेरे में दिखाई दे रही। मैं तो आकाश की तरह से हूं, और आकाश में जैसे ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है, उसी तरह से सीता जी की आहें मेरे में गूंज रही थी, सीता जी के आंसू मेरे में बरस रहे थे। अन्यथा मैं तो निर्विकार हूं, परम शुद्ध हूं। नारद जी कहने लगे प्रभु तुम्हारी माया तुम ही जानो, हम तो सचमुच में ही रोने लगते। तो इस प्रकार से न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिपायमान नहीं होते। न मे कर्म फले स्पृहा, न कर्म फल में मेरी स्पृहा इच्छा है। इति माम यो अभिजानाति, जो मुझे इस तरह से जानता है, कर्म भी न स बध्यते, वो कर्मों से बंधायमान नहीं होता। जो मेरा स्वरूप है वही तेरा स्वरूप है। तू मेरे को समझ ले तो अपने को समझ लेता है, और अपने को समझ ले तो मेरे को समझ लेता है। इस प्रकार से भगवान ने अपनी महिमा, आत्मा की महिमा, सभी की महिमा का वास्तविक वर्णन किया। तो कल जैसा हमने कहा था, कल तो व्यास पूजा है और 8 बजे से लगभग प्रोग्राम प्रारंभ हो जाएगा, और भोजन तक कथा कीर्तन पूजन उपदेश सब होकर लगभग 2-2:30 बजे निपट ही जाता है। खेल 8 बजे से लेकर। आप लोग ज़रूर सहयोग देते ही हैं हर साल। धर्मशाला के जो मैनेजमेंट है, जो भी आता है सभी बहुत सहयोग देता है। मंदिर में भी मैनेजमेंट है, पुजारी हैं, सब बड़ा सहयोग देते हैं। आप सभी भक्त जैसा जिससे बनता है वैसा सहयोग देते हैं, सबके लिए धन्यवाद है। और कल का दिन वहीं अग्रवाल धर्मशाला में ही पूजन कथा वगैरह सब होगा, पूरा लाभ आप उठाएं। और इसके साथ एक सूचना ये है कि यहाँ पर जो कथा होती रही और हो रही है, वो सोमवार को भी, सोमवार तो आज है ही, मंगल बुध को भी कथा चलेगी। बुध को कथा का आखिरी दिन होगा 31 तारीख को। आप परसों भी, मतलब कल तो व्यास पूजा है, परसों भी आप कथा सुनने आएंगे, और परसों आगे का प्रोग्राम आपको बताया जाएगा। और वीडियो कैसेट भी तैयार कर रहे हैं, और ऑडियो कैसेट भी इधर तैयार कर रहे हैं, और ऑडियो कैसेट हमने भी तैयार कराई हैं। जिनको मंदिर की ऑडियो कैसेट चाहिए जो गीता जी पर हैं, वो मंदिर से ले सकते हैं, और जिनको हमारे वाली चाहिए जो हमने पहले अहमदाबाद की कैसेटों की कराई हुई हैं, वो भी ले सकते हैं। और जो वीडियो कैसेट लेना चाहें, ये वीडियो कैसेट वाले इनसे पता ले लेना, और कल को व्यास पूजा पे भी आएंगे। जिनको यहाँ पता न मिल सके वहाँ से पता ले लेना। इनके पास से जो वीडियो कैसेट लेना चाहें वीडियो कैसेट ले सकते हैं। ये तुम्हारी मर्जी है, वीडियो कैसेट लो, ऑडियो कैसेट लो, और पुस्तक भी आएंगी कल व्यास पूजा पे, वो लो। और मुफ्त का माल भी आएगा, फोटो भी दिए जाएंगे, उनकी कोई कीमत नहीं होगी, समझे ना। तो ये तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हारी मर्जी। और खाना भी खाओ, सारी चीज़ों की कल को सुविधा है। और इस प्रकार से आप लोग अगर गीता जी के 4थे अध्याय का पूरा सेट और 5वें अध्याय का लेना चाहें तो मंदिर वालों से आप संपर्क करें। और यदि अष्टावक्र गीता का सेट लेना चाहें
तो हमारे से संपर्क करें। वीडियो कैसेट वाला का अगर लेना चाहें तो इनके से पूछ लें पता, उनसे संपर्क करें और जो भी चाहें, जैसा भी चाहें वैसा आपके लिए सुलभ है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। सर्वे भवन